क्या आप वृंदावन गए हैं? नहीं गए? तो आप बचे हुए हैं, क्योंकि वहां जो भी जाता है दीवाना हो जाता है। आपने नहीं देखा, जो भी वहां से वापस आता है खोया खोया रहता है, राधे राधे बोलता रहता है, कृष्ण कृष्ण बोलता रहता है, किस्से सुनाने लगता है ब्रज के, बताता है कि मेरे ठाकुर ऐसे हैं, मेरी राधा रानी ऐसी है, मेरी लाडली सरकार ऐसी है। पागल हो जाता है। आप बचना चाहते हैं इससे तो मत जाना, और सब कुछ भूलना चाहते हैं, सिर्फ प्रेम में रहना चाहते हैं तो बस एक बार चले जाना, जीवन बदल जाएगा। एक अद्भुत किस्सा आज आपको सुनाता हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। एक संत थे माधवदास। माधवदास ठाकुर जी के अनन्य भक्त थे, बड़े प्रेमी थे ठाकुर जी। उनके पास कुछ भी नहीं था, एक कमंडल था, एक माला थी, एक लंगोटी थी और एक श्री शालिग्राम जी। उनकी दिनचर्या बस यही थी कि सारा दिन राधे राधे कृष्ण कृष्ण, राधे राधे कृष्ण कृष्ण, बस यही पुकारते रहते थे। एक कुटिया थी उनकी, कुटिया के बाहर एक पेड़ था, उस पेड़ के नीचे बैठ करके ध्यान करते थे राधा रानी का, भगवान श्री कृष्ण का। आते जाते कई बार राहगीर आ जाते थे, उनको कुटिया में विश्राम के लिए जगह दे देते थे, उनको बिठाते थे, भोजन करवा देते थे, जन सेवा में लगे रहते थे। उनका मानना था कि जीव सेवा ही कृष्ण सेवा है, जीव सेवा ही राधा रानी की सेवा है। बड़ा प्रेम करते थे सबसे। कई बार संत लोग आते थे, उनके साथ बैठते थे, संत समागम होता था, कीर्तन होता था, कुटिया के अंदर आसन बिछा करके रखते थे, संतों की सेवा करते थे, खुद भी संत थे। एक बार एक चोर आया, उसने देखा कि इन संत के पास बाकी तो कुछ है नहीं, लेकिन कुटिया में एक बड़ी सुंदर संदूक रखी। मन में इच्छा जागृत हुई कि इस संदूक में क्या होगा। संत महात्मा होते हैं, लोग हीरे जवाहरात दे देते हैं, किसी राजा महाराजा ने कुछ दिया होगा, संदूक में लाके रख दिया होगा, क्योंकि इनके तो किसी काम का नहीं, ये तो अपने पास कुछ रखते नहीं, एक लंगोटी में रहते हैं, हाथ में कमंडल रहता है, एक माला रहती है। तो चोर ने सोचा कि देखना पड़ेगा कि इस संदूक में है क्या। चोर फिर आया कुछ दिन के बाद, देखा कुटिया में कोई भी नहीं, कुटिया खाली है। माधवदास जी कुटिया के पीछे ध्यान कर रहे थे। चोर कुटिया के अंदर घुसा, घुस करके देखा संदूक कोने में रखी हुई है। संदूक को उठाया, खोला, संदूक खोला तो देखा कि उसमें एक और संदूक है। उस संदूक को खोला, उसको खोला तो देखा उसमें एक और संदूक है। फिर खोला, फिर देखा कि एक और संदूक है। इस तरह करते 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 संदूक के अंदर संदूक, संदूक के अंदर संदूक, संदूक के अंदर संदूक, और फिर एक निकली छोटी सी संदूक। उस छोटी सी संदूक को खोला, और जब उस छोटी सी संदूक को खोला तो देख करके भौचक्का रह गया। उस छोटी सी संदूक में थोड़ी सी मिट्टी थी। चोर को लगा कि खोदा पहाड़ और निकली चुई। इतनी मेहनत भी की और कुछ निकला भी नहीं। ये संत तो पागल है। बताओ, कौन मिट्टी को इतने संदूकों के बीच में रखता है, इतनी सुरक्षा में रखता है। ये सोचकर बाहर निकलने लगा। जैसे ही बाहर निकलने वाला था, माधवदास जी आ गए। माधवदास जी ने चोर को देखा, चोर रंगे हाथों पकड़ा गया। माधवदास जी बोले, क्या बात है, उदास क्यों, क्या हो गया? चोर ने सोचा पकड़ा तो गया हूं, अब संत को एक बात तो समझा दूं। माधवदास जी को बोला कि महाराज एक बात बताइए, इतनी संदूकों के बीच में मिट्टी कौन रखता है? मैं तो सोच के आया था कोई कीमती चीज रखी हो, और आपने संदूक के अंदर संदूक, संदूक के अंदर संदूक, संदूक के अंदर संदूक, और एक छोटी सी संदूक में रख रखी है मिट्टी। अजीब पागल हो आप भी। तो माधवदास जी ने कहा कि हां, ये तो तूने सही कहा, पागल तो मैं हूं, दीवाना तो मैं हूं, क्योंकि अनंत ब्रह्मांड की सबसे कीमती चीज जो है वो संदूक में रखी हुई है, वो साधारण मिट्टी नहीं है। तूने सही कहा कि किसी कीमती चीज को यहां रखा जाता है, लेकिन उस चीज की कीमत भी तो हर एक को पता नहीं होती, जैसे तुझे नहीं पता कि ये कितनी कीमती चीज है।
तो चोर ने कहा कि ऐसा कौन सा पारस पत्थर है वो? तो माधवदास जी ने कहा कि उससे भी कीमती है, ये ब्रज की रज है। ब्रज की रज पता है क्या है? ब्रज की रज वो रज है जो अनंत ब्रह्मांड के रचयिता ने अपने मुख में डाली थी। और जब यशोदा मैया ने कहा था ना कि मुख खोलो, तो अनंत ब्रह्मांड उनके मुख में दिखाई दिया। ये वो रज है जिसमें नंगे पैर मेरे कृष्ण कन्हैया दौड़े हैं। ये वो रज है जिसमें कृष्ण कन्हैया के पीछे राधा रानी और राधा रानी के पीछे कृष्ण कन्हैया भागते चले गए हैं। ये साधारण रज नहीं है। सारे देवी देवता भी इस रज को अपने मस्तक पर लगाने के लिए इस धरती पर आते हैं। ये कोई साधारण रज नहीं है, मेरे ठाकुर के चरणों की रज है। साक्षात मेरे कृष्ण का आशीर्वाद है, साक्षात मेरे कन्हैया का स्पर्श है। इस रज से कीमती अनंत ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं। इस रज का स्पर्श पाते ही किसी भी व्यक्ति के विचार बदल जाते हैं। इस रज का स्पर्श पाते ही जीवन पल भर में बदल जाता है। व्यक्ति सारे दुख भूल जाता है। यदि वो इसकी कीमत जानता है तो उसके जीवन में सिर्फ सुख का आगमन होता है। और जब तक वो इसकी कीमत नहीं जानता, उसके लिए सिर्फ ये माटी, जैसे कि तेरे लिए ये सिर्फ माटी है। लेकिन जब इसका अनुभव कर लोगे, इसे जान जाओगे और इस रज को मस्तक से लगाओगे, तो जीवन बदल जाएगा। बदलना चाहते हो अपना जीवन? चोर मंत्र मुग्ध हुआ, माधवदास जी की बातें सुन रहा था। कभी सोचा नहीं था कि एक साधारण सी मिट्टी वो रज है जिसको भगवान श्री कृष्ण ने अपने मुख में डाला था। ये वो रज है जिसमें भगवान श्री कृष्ण नंगे पैर दौड़े थे। जब तक ठाकुर जी ब्रज में रहे थे, कभी उन्होंने अपने पैर में जूती नहीं पहनी। वो अपनी मैया यशोदा को कहते थे कि मुझे जूती पहनानी है ना मैया, तो मेरी सारी गैयों को जूती पहनाओ, तभी जूती पहनूंगा। नंगे पैर दौड़ते थे। राधा रानी नंगे पैर दौड़ती थी। वो साधारण धरती नहीं है। अनंत ब्रह्मांड के देवी देवता उसी रज को अपने मस्तक पर लगाने के लिए धरती पर आते हैं। जब चोर ने ये बातें सुनी, चोर मंत्रमुग्ध हो गया। माधवदास जी ने पूछा कि बदलना चाहते हो अपना जीवन? चोर शांत खड़ा रहा। माधवदास जी ने ब्रज की रज का एक टीका उस चोर के मस्तक पर लगाया और चोर ने कहा कि राधे राधे, हरे कृष्ण, राधे राधे, हे गोविंद, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हे गोविंद, हे गोविंद। आप जब भी ब्रज जाओ तो सबसे पहले वहां की रज को अपने मस्तक पर लगाना। उसकी कीमत को जानना। वो अनंत ब्रह्मांड में सबसे बेशकीमती है। उस चोर की तरह अनजाने मत बन जाना। जब सोचकर, भाव से उस ब्रज की रज को मस्तक से लगाओगे, सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, सारे दुख दूर हो जाएंगे, जीवन बदल जाएगा। वृंदावन तभी जाना जब जीवन बदलना चाहते हो। वृंदावन तभी जाना जब सच में दीवाने होना चाहते हो। जब ये चाहते हो कि जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाएं, सारे दुख दूर हो जाएं, आत्मा कृष्णमय हो जाए। यदि जीते जी मोक्ष प्राप्त करना चाहते हो तो हो आओ वृंदावन, मिलाओ मेरे ठाकुर से, जीवन बदल जाएगा। और अपने विश्वास को प्रगाढ़ रखना। इसीलिए हमेशा कहता हूं, अपने विश्वास को मजबूत रखो, अपना ख्याल रखो। हरे कृष्ण।